हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, टुडे विल स्टार्ट विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th, probability, and this topic is very important from class 10th perspective as well as other competitive examinations. Those who are preparing for other competitive examination, they may find it very useful, and this is very important from the term 1 syllabus of class 10th CBSE. So let's start and try to solve as many questions possible from this chapter. And guys, as we know, the probability is a very important chapter and is one of the chapters which we find many uses in our day-to-day life. Or you will see there is a one more word that is used as a synonyms of probability in daily life. It is chance और तुक्का जिसे कहते हैं, तुक्के से हो गया, बाय चांस हो गया, है ना. सो चांस हो गया या तुक्के से हो गया. So here we have a question: the probability of throwing a number greater than 2 with the fair dice is. So guys, as we have already discussed, the formula for probability is favorable outcome or outcome or event upon total outcome or event. So outcome and event are one and same thing. So total favorable outcome upon total outcome. ठीक है. So here in this case, what are the total outcome, what are the total possibilities out here? So let's see, if you are throw a dice, so what are the possibilities if you throw a dice? So these 6 number might appear. तो इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक आपको आ सकता है, might turn up. तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आ सकता है. These are the total outcome. तो फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे कोई भी आपने डाइस थ्रो करी, तो व्हाट इज द टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आ सकता है. लेकिन द क्वेश्चन डिमांड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 का मतलब है ओनली देर आर 4 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2. तो जो हमारे फेवरेबल हैं, जो हमें चाहिए, विच इज़ फेवरेबल टू अस, इज 3 4 5 6. और बस यहीं पर हमारी प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना. तो प्रोबेबिलिटी इज अ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल विच इज नीडेड, आउट टोटल इज वट एवर इज पॉसिबल. ठीक है. तो क्या पॉसिबल है, 1 2 3 1 से लेके 6 तक पॉसिबल है. और फेवरेबल क्या है, जो हमने डिमांड किया है, व्हाट वी हैव डिमांडेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 में 3 4 5 6 होगा, 2 नहीं होगा, बिकॉज ग्रेटर देन 2 डिमांड किया गया है. सो द आंसर इज 4/6, और विच वी कैन सोल्व फर्दर टू गेट 2/3. ठीक है. सो 2/3 इज द राइट आंसर. ठीक है. 2/3 इज द राइट आंसर. और इस तरीके से दोस्तों आप अगर इसको समझते जाएंगे, करते जाएंगे, सो यू विल आल्सो एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी विद इन अ मिनट विद नो और मिनिमम कैलकुलेशंस. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक. So here we have a card is accidentally dropped from a pack of 52 playing card. So guys, there is one more thing that we need to understand in this cases. So how many cards are there? We'll discuss that as well. So there are 4 types of card. There are 4 types of card. 4 types of card में कौन कौन से? क्लब, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट. ठीक है. अब उसमें से रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं? डायमंड हमारा रेड होता है, डायमंड को रेड कर देते हैं. डायमंड हमारा रेड होता है. और कौन सा रेड होता है? हार्ट भी रेड होता है. ठीक है. सो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, and similarly there are 13 cards of heart. ठीक है. If we talk about the club and spade, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Similarly here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. ठीक है. अब इसमें समझने वाली बात क्या है? द फर्स्ट ऑफ ईच टाइप इज कॉल्ड एस. द 11th of each type is called jack, as well as these 3 are picture card. Jack,
queen, king. If you understand this logic, ये ध्यान से देखो आप, ये आप लोगों ने अगर देखा है ध्यान से पहले कभी, सो लुक एट दिस पिक्चर्स वेयर केयरफुली. तो इसमें एस ऑफ ईच टाइप है ना, एस ऑफ, इसको जो फर्स्ट नेम वन कार्ड है इसको बोलते हैं एस. दिस इज एस. ठीक है, ये एस है. ठीक है, ये जैक है, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन and K for king. So there are 13 cards which are picture cards. So there is picture drawn in it. और ये होते हैं ace. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा how many ace are there, 4 aces. How many card of each type, 26 blacks, 26 red. How many pictures card, 12 picture card. Now after observing all these things, it will be very easy for you to answer the question. Now the question says, a card is accidentally dropped from the pack of 52 playing card. The probability that it is a ace. So how many ace are there? So formula for probability remain the same. It says favorable upon total outcome. Favorable outcome upon total outcome. ठीक है, so favorable, how many? Favorable is probability of an ace. So how many ace are there? 4. And how many cards are there? 52. So what is the probability of getting a ace when the card is dropped from the deck of or pack of 52 playing cards? So 1 by 13. So 1 by 13 is the right answer. I hope आप लोगों को guys समझ में आ रहा होगा अच्छे से. So this is how we can try to solve this type of questions, and this type of questions are not very difficult. As you can see, there are few types in this. So one of the type is where the playing cards are giving to you. तो प्लेइंग कार्ड्स में ये 4-5 चीज़ें यू मस्ट रिमेंबर. 4 टाइप होते हैं उसमें, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट. ठीक है, उसमें 4 एस होते हैं, 4 एस आर देयर, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक ऑफ ईच टाइप आर देयर. सो 12 पिक्चर कार्ड एंड 26 रेड, 26 ब्लैक. So if you remember all of this, so it will be very easy for you to answer any of the questions of probability having playing cards as a content or main topic of the question. So let's have one more question from the same topic. A number is selected from 1 to 25. So there are if the number is selected from 1 to 25, so you can assume situations where there are balls of number 1 to 25 capped in a bag. The probability that it is prime. So you are supposed to find out ball, and you have to say whatever the situation. You have to just assume. You have to just see how many primes are there. So favorable is any prime. ठीक है, a number is selected. So एक number select किया, यानी one ball is drawn at random. The situation is quite similar to that. One ball is drawn at random from the all balls of 1 to 25 numbers kept in a bag. ठीक है, एक बैग में से एक बॉल निकालनी है, ए नंबर, एक बॉल निकालनी है. सो प्राइम होने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर्स होते कितने हैं 1 to 25 में? लेट्स फाइंड इट आउट. तो अगर आप 1 to 25 में लिखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली. सो द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23. So these are the prime numbers possible from 1 to 25. So how many are there? These are the favorable one, because we need prime numbers only. So 3, 3, 6 and 3, 9. So 9 numbers are favorable. ठीक है, so how many total are there? So total numbers are 1 to 25. So total numbers are 25. ठीक है, total numbers are 25, favorable is 9. So what we can find out from here is probability of getting a prime number. Probability of getting a prime numbers when a number is drawn from a number selected from 1 to 25. So it is quite similar to the fact कि आपने 1 से लेके 25 तक नंबर्स की बॉल जो है एक बैग में डाल दी, एक बॉल निकालनी है. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग अ प्राइम, बॉल हैविंग ए प्राइम नंबर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में वही फॉर्मूला, फेवरेबल इवेंट
अपॉन टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन total event. So 9 upon 25. Okay, so 9 upon 25 is the answer. So here the C is the right answer. Okay, so these questions are not very difficult to solve as you can see here. और अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें. सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. कौन सी इन प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है. सो वी हैव जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, फिर से एक बार देख लेते हैं. सो द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सिचुएशन कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड कैन नॉट बी मोर देन 1. इट कैन बी आइदर इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1. मोर और लेस इट विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है. सो एनी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी बीइंग लेस देन 0 और मोर देन 1 इज नॉट अ वैलिड प्रोबेबिलिटी वैल्यू. सो हेयर वही बोला गया विच कैन नॉट बी a probability of an event. So 2 by 3 as we can see is 0.6. This is minus, this is 15 by 100, 0.15 and this is 0.7 already given to you. ये जो value है, this is not the, cannot be the probability of an event because this comes in the negative which is less than 0. बात समझ में आई? I hope you have understood it. चलो आगे चलते हैं. Now ये भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करते हैं. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट इज, सपोज करो 0.05 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, और इसको ई डैश भी लिख सकते हैं या फिर पी नॉट ई भी लिख सकते हैं, तो वो कितनी होगी 1 माइनस 0.05, है ना. जितने भी होने की प्रोबेबिलिटी है उसके ना होने की 1 माइनस वो होगा. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज 1, sorry, probability of happening is A, so probability of not happening something is 1 minus A. Similarly, probability of not happening is B, so happening is 1 minus B. तो इस तरीके से करेंगे हम. So what is the probability of not E is 1 minus 0.05, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो how much that will be 105, so that will be 5, that will be 9, so 0.95 is the right answer. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस. तो अगर कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी है और अगर और भी कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. तो चलो चलते हैं इसको और एक क्वेश्चन करते हैं इस पर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. फिर से वही बात है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी. तो कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी की हमने बात की है अभी, तो कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी वही 0 से लेके 1 के बीच में होगी. सो इफ द एनी वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट इन बिटवीन और 0 और 1, so that value will cannot be the probability of an event. बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें देखो ये 0.2 0 और 1 के बीच में, 0.6 0.4 भी 0 और 1 के बीच में, 0.8 भी, but this is 1.6 more than 1, तो that cannot be the probability of occurrence of an event. तो इसमें सीधा टिक करके चले जाओ आप आगे. This is very easiest question possible in class 10th, term 1 और term 2 whatever it may be. So मोस्ट ईजी क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स इन एग्जामिनेशन. तो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. आपको अगर प्रोबेबिलिटी की समझ है यू विल एबल टू टिक इट राइट अवे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. चलो स्टार्ट विद नेक्स्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज, सर्टेन इवेंट मतलब अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ यू थ्रो अ डाइस, so what is the possibility, what is the probability of the number comes from 1 to 6. So what is the probability of number appearing or number comes from 1 to 6, in between 1 to 6 or from 1 to 6. क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 डेफिनेटली, बिकॉज डाई में कितने होते हैं नंबर, 1 to 6 ही होते हैं. वहीं पर अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग ग्रेटर देन 6, 0. ग्रेटर देन 6 आ ही नहीं सकता, नंबर ही 1 to 6 होते हैं. सो सर्टेन इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन ऑल पॉसिबल सिचुएशन, तो दैट इज 1, ठीक है. इज दैट एनी प्रॉब्लम? ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से पता है तो यू विल टिक राइट अवे, और नहीं तो फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है ना. वो मूवी है ना, सो क्या है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं. समथिंग लाइक दैट हो जाएगा. इफ़ यू डोंट नो द प्रोबेबिलिटी लॉजिक्स देन इट विल बी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं. सोल्यूशन तो मिलेगा साला, क्वेश्चन का था पता नहीं. सेम काइंड ऑफ सिचुएशन विल गोइंग टू हैपन अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तो.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की बात वही है, इम्पॉसिबल मतलब विच कैन नॉट बी हैपन। जैसे आपसे कोई पूछे इफ यू टॉस ए कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग अप समथिंग लाइक दैट अदर देन हेड एंड टेल, ठीक है। सो देर कैन बी सिचुएशन वेयर इट कैन बी ओनली हेड और टेल। इफ यू से दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन बीइंग नॉट टर्निंग एनी साइड, कॉइन किसी भी साइड पे टर्न ना करे, हेड और टेल ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो। हेड और टेल तो आएगा ही, उससे अलग क्या आएगा। ऐसे डाइस में अगर बोले सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 और लेस देन 0 और लेस देन 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो ही है क्योंकि इम्पॉसिबल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो यू विल टिक राइट अवे, अदरवाइज कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स। अब देखो कुछ नया है। आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स in which 5 tickets carry prize. So out of 100 there are 105 ticket carry prize. If Priya purchase a ticket, ठीक है, what is the probability of Priya winning a prize? तो आप फिर से देखो भाई, तो विनिंग ए प्राइज सिचुएशन कब है, जब इन 5 में से कोई एक आए। आउट ऑफ 5 एनीवन कैन कम्स अप, तो टिकट में से 5 में से कोई एक है, देन ओनली ही सी विल गेट द प्राइज, बिकॉज 5 में ही प्राइज है, बाकी सारे जो हैं वो अनप्राइज वाले हैं, नॉट प्राइज वाले हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में फिर से वही फॉर्मूला, आप चाहे तो लिख भी लो इसको, अदरवाइज यू कैन टिक राइट अवे। और अगर आपने टिक कर दिया है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ एन इवेंट, और इसमें इवेंट की जगह यहाँ पर इवेंट का नाम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज, यही तो इवेंट होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज इज फेवरेबल इवेंट, है ना, फेवरेबल। फेवरेबल इवेंट क्या है हमारा, कि वो प्राइज जीत जाए। और टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे, जितने भी टोटल टिकट्स हैं दैट इज द टोटल, है ना, तो वो विन हो जाए, ऐसे के लिए फेवरेबल कितने हैं, 5 टिकट्स आर देयर विच विल मेक हर win the lottery, and how many are total, 100. So if you solve this further, so that will be 1/20, and this is how you will solve this type of questions. The questions you will get the answer right away if you know the concept, और नहीं तो बैठे रहो भाई। 1/20 is the right answer. So let's move on and try to solve one more question from the same topic. Here we have a number selected from first 50 natural numbers. तो guys natural number कहाँ से start होते हैं, natural numbers belongs to starts from 1 to and goes up to infinite, ठीक है, goes up to infinite। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन में है वो कितने हैं, नेचुरल नंबर। इन क्वेश्चंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेचुरल नंबर दैट बिलोंग्स टू 1 to 50, जो एक और एक से लेके नेचुरल नंबर जो कि हमारे 1 से लेके 50 तक हैं, उनकी बात सिर्फ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5, और एंड एंड में समझो, और का मतलब है ये भी हो और वो भी हो। इट माइट बी, मतलब 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, मतलब यू हैव टू टेल ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5 एंड बोथ। बट अगर वो कहता है 3 and 5, तो आपको 3 and 5 दोनों के बताने होते हैं। नाउ यू कैन टेल द मल्टीपल ऑफ 3 अलोन, 5 अलोन एंड 3 and 5 अलोन, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 3, सो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, देखो, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 3, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 3 हियर। सो मल्टीपल ऑफ 3, द फर्स्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 itself, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, बस इतने होंगे, लेस देन 50 में इतने होंगे। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 निकालो, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 15. So these are the multiple of 5. अब अगर इसमें ये बोल देता व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 3 and 5, तो हम इनमें से कॉमन निकालते विच आर मल्टीपल ऑफ 3 and 5. लेकिन क्वेश्चन क्या है, 3 और 5, 3 का हो या 5 का हो, बोथ आर फेवरेबल टू अस. ठीक है, तो अब काउंट कर लो 3 वाले कितने हो गए. सो 1 2 3 6 9 12 15 16. सो नंबर्स आर 16 एंड दीज आर 10. ठीक है, सो व्हाट इज द फेवरेबल, है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5. तो नंबर सेलेक्ट किया, एक नंबर निकाला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5. सो टोटल पॉसिबिलिटीज टू फेवरेबल इज, हाउ मेनी फेवरेबल आर देयर. सो इन, ठीक है, फेवरेबल इवेंट अपॉन, विल सिंपली राइट डाउन द फॉर्मूला हियर, लिख दो फटाफट से, फेवरेबल अपॉन टोटल इवेंट. सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द फेवरेबल इवेंट. फेवरेबल कितने हैं, ऑल 26 आर फेवरेबल टू अस, क्योंकि या तो 3 का मल्टीपल है या फिर वो 5 का मल्टीपल है, एंड टोटल इज 50. सो 26 अपॉन 50 इज द राइट आंसर. सो विल सॉल्व इट फर्दर. दिस विल बी 13 2 एंड दिस विल बी 25. So what is the probability of being a number multiple of 3 and 5 if there are 50 numbers, 50 natural numbers. So probability is 13 by 25. Is that okay with you? 13 by 25 is the right answer. और अगर इसमें कोई confusion है तो please let me know in the comment box. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर जाओगे. अगर आपको समझ में आता है तो, अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ भी तो बताते जाओ फटाफट से. मल्टीपल ऑफ 3, अगर मान लो जैसे इस पे तो आपने लिख लिए, ठीक है, इसमें तो आपने लिख लिए. अगर मान लो वो कहता व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 3 और 5 फ्रॉम 1 to 500, है ना, 1 to 200 भी अगर बोल देता. सो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम अप टू 50 या मतलब अप टू 500 या 200. सो यू कुड हैव यूज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो ये अगर इफ द नंबर्स आर लेस, 16 नंबर्स थे, हमने लिख लिया फटाक से. इफ द नंबर्स आर मोर, मान लो उसने 50 की जगह 500 नंबर दे दिए, अप टू 500 नेचुरल नंबर्स, है ना. तो बताओ 5 मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3. तो दैट वुड हैव बीन बिट टीडीएस टू राइट ऑल द नंबर्स. तो आप क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाते हैं, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर टर्म 1. तो आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दे देगा, बट इट माइट कम इन अदर एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो बाकी एग्जाम्स में आ सकता है, तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लगा सकते हो इन दैट केस. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप अगर एक बार कर लोगे, सो यू विल हैव सम आइडिया हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वन मोर क्वेश्चन हियर. अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन ईयर. एक मंथ निकाल लिया. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ईयर? 12. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 12 मंथ्स आर देयर इन ईयर. प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्च और अक्टूबर, या तो वो मार्च होगा या अक्टूबर होगा. मार्च और अक्टूबर तो 2 नंबर हो गए. आउट ऑफ दीज 2 एनी वन इज फेवरेबल टू अस. ठीक है, तो हमारे पास फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल अपॉन टोटल इवेंट. ठीक है, तो हाउ मेनी आर फेवरेबल, दोनों में से दोनों ही फेवरेबल है. एंड हाउ मेनी आर टोटल, 12 आर टोटल. So we'll solve it further. We'll get 1/6. So 1/6 is the right answer. ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ. इसमें देखो मार्च और अक्टूबर दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल है. ठीक है, मार्च और अक्टूबर दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल है, तो दोनों में से कोई भी एक अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी ओके. फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल. तो मोबाइल एक वर्ड है. अ लेटर इज सिलेक्टेड. ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल. हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? A, E, I, O and U. These are the vowel. And rest of them is consonant. So how many vowels are there? 5. And how many consonant and there? 21. So बाकी जो भी बचे B, C, D, X, Y, Z जितने भी बचे other than A, E, I, O, U consonant है. ठीक है. So probability that the number is vowel. अब देखो इसमें कितने vowels हैं. How many numbers are, how many different letters are there
तो पहले मोबाइल वर्ड में देख लेते हैं कितने डिफरेंट लेटर्स हैं. सो 1 2 3 4 5 6 लेटर आर देयर, 6 अल्फाबेट आर देयर और 6 लेटर्स आर देयर. एंड हाउ मेनी वोवल्स इन दिस? हाउ मेनी वोवल्स? O I E है ना, O E I. तो O I E हो गया, A नहीं है और U भी नहीं है. ठीक है. सो 3 वोवल्स आर देयर इन दिस केस and total are 6. So what is the probability of being a number being a letter being a vowel? So probability, again we'll simply write down the formula. Probability of a letter, ठीक है, probability of a event. तो probability of letter being a vowel, so favorable is vowel, all the vowels which are present here. So favorable is all the vowels present here. कितने हैं? 3 हैं. Total are 6. So 1/2. So 1/2 is the right answer. So this is how you can solve this type of questions. And ये questions बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, as you can see here. But sometimes you have to be logical enough to get the answer. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन. और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, सबका भला. ठीक है. अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार उछाले. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. अब देखो एक डाई में कितने नंबर हो सकते हैं, अगर अलग अलग नंबर कितने हो सकते हैं? 1 to 6. ठीक है. तो टोटल नंबर्स, टोटल पॉसिबिलिटी इज दिस. एंड हाउ मेनी प्राइम्स आर देयर? 2 3 and 5. जिसको नहीं पता है, 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर विच इज द only even number which is a prime number as well. Smallest prime number is 2. ठीक है. So 2 is a prime number which is even as well and the smallest prime number is 2. So prime number हमारे इतने हैं, total हमारे इतने हैं. So again we will simply write down the formula. Probability of being a number being a prime number. So favorable. So what is asked is favorable to us. Whatever is asked is favorable to us. यहाँ पर उसने पूछा है number being a number is a prime number. तो prime number is favorable to us. And what are the total numbers present here? तो die में total होते हैं 6 और prime है 3. 3/6 is the right answer. So we'll simply get 1/2. ठीक है. अगर इसको हम solve कर देंगे further, so we'll get 1/2. So 1/2 is the right answer. There are many answers giving to you. इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि आपको आंसर्स निकालने के बाद टिक भी सही से करना है. इफ़ यू डोंट टिक इट करेक्टली, इफ यू जस्ट टिक एनीथिंग इन हरी और जस्ट गेट द और गैस द आंसर इवन इफ यू नो इट, सो यू मे गेट इट रॉन्ग. और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है आपको. आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि अगर आंसर्स टिक सही से नहीं किया, यू विल गेट 0 वेदर वट एवर यू हैव डन इन द प्रोसेस. आपको कितने भी अच्छे से आता है, आपने कुछ भी किया, वट एवर यू डिड, अगर आंसर सही से टिक नहीं किया तो यू विल गेट 0 सिंपली. कोई नंबर बीच में नहीं मिलेगा. अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0 मिलेगा. 1.5 1 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है. 3 नंबर क्वेश्चन है तो भी 0 मिलेगा. 1 नंबर क्वेश्चन है तो भी 0 मिलेगा. आंसर करेक्ट है तो फुल मार्क्स मिलेंगे. 0 और 0 वाली सिचुएशन है. डो नॉट ट्राई टू गेट कन्फ्यूज. टिक द आंसर्स वेरी करेक्टली एंड प्रिसाइजली. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. हाँ, प्रिसाइजली का मतलब एक से ज़्यादा टिक मत कर देना. ऐसा नहीं कि एक भी टिक कर दिया फिर दूसरा टिक कर दिया. एक ही आंसर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 टिक करके आगे 2 टिक मत करना. Only one is correct. The probability of getting a even number. तो die is thrown once. Die throw कर दी 1 2 3 4 5 6. This is the total cases are there. है ना, उसने थ्रो कर दी. उसके बाद even numbers. Even numbers कौन से होते हैं? Multiple of 2. तो 2 4 6 even numbers. फिर से probability. So favorable 3, total 6. Answer 1/2. ठीक है. बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कन्फ्यूजन हो तो बताओ. फॉर्मूला आपको अभी रटी गया होगा. फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट. फेवरेबल क्या है? इवन पूछा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर. तो इवन इज फेवरेबल टू अस. कितने इवन है वो काउंट करो, कितने टोटल हैं वो काउंट करो, गेट द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. देखो, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क. एक बॉक्स में 90 डिस्क है. ठीक है. नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. डिस्क हैं, बॉल हैं, वट एवर द सिचुएशन में भी. ठीक है. अब वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम. ठीक है. एक बॉल निकाल ली, एक डिस्क निकाल ली. प्रोबेबिलिटी दैट ईच बियर्स ए प्राइम नंबर लेस देन 23.
तो इसमें दो कंडीशन लगा दी। पहले तो वो डिस्को प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 23 से लेस भी होना चाहिए, ठीक है। 23 से लेस होना चाहिए, 23 इज नॉट काउंटेड, ये भी ध्यान रखना। 23 इज ए प्राइम नंबर, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 23 से लेस होना चाहिए। सो फर्स्ट प्राइम नंबर लेस देन 23 इज 2, ठीक है। प्राइम नंबर कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट इज थ्रू 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और बस खत्म। So these are the prime numbers available from 1 to 23. Less than 23, these are the number available. Total is 90 because total 90 discs are there from 1 to 90. ठीक है. So we'll simply write the formula. Probability favorable upon total. Favorable कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 numbers are favorable to us because these are the prime numbers less than 23 और total है 90. सोल्विंग इट फर्दर, ये 2 से 4 हो जाएगा, ये 45 और 4/45 इज द आंसर। तो 4/45 इज द आंसर। इज दैट ओके विद यू? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ बताते जाओ फटाफट से। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको इसमें है तो प्लीज़ बताते जाओ। क्वेश्चंस आर डैम इजी। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी में जनरली ऐसा ही होता है कि 30-40 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सो मैं एक ही दिन में ख़त्म कर देता हूँ। रीज़न बीइंग इज इतने आसान है कि अगर एक बार आप कंसेप्ट उनको समझा दो तो बच्चे कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो डू नॉट टेक इट ग्रांटेड कि आपसे हो ही जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक से ज़्यादा दिन लग रहा है या टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर हियर इज आपको ठीक ही करना है। यू हैव टू टिक द राइट आंसर ओनली, है ना। चलो आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस 1 to 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। सो हाउ मेनी देयर नंबर्स आर देयर, और मल्टीपल ऑफ 4 पहले लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 में 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल, सिंपल। 16 विल नॉट बी द पार्ट क्योंकि इसने 1 to 15 नंबर दिए हैं। तो यही हमारे सिर्फ नंबर हैं, है ना, विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हैं? सिर्फ 3 नंबर ही हैं, 4, 8, 12। ये ध्यान रखना है, नंबर काउंट करना है। अ नंबर इज 4, 8, 12। 3 नंबर्स आर देयर। सम हम कुछ नहीं करना, कंफ्यूज मत होना। 3 numbers are there which are multiple of 4. How many totals are there? Total number are 15 with 1 to 15. Probability is favorable upon total. ठीक है, 3/15. Solve it further. What do you get? 1/5. So 1/5 is the राइट आंसर। ठीक है गाइस, समझते जाओ, अच्छे से करते जाओ। कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। दोबारा रिवाइज करके देख लो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस क्वेश्चंस आर डैम इजी। दिस क्वेश्चंस आर गिविंग, दिस चैप्टर इज गिविंग टू यू टू मेक टू स्कोर गुड मार्क्स। सो डू नॉट लीव दिस चैप्टर। पढ़ो जरूर, 1-2 घंटे पढ़ लोगे तो भी यू विल गेट मास्टरी ऑफ इट। ठीक है, चलो। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अब क्या क्या, 2 कॉइन को एक साथ उछाला, अलग अलग कॉइन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब देखो, मैंने एटलीस्ट का कंसेप्ट बताया था पहले भी, फिर समझते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, यानी 1 हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम शुड बी 1, मैक्सिमम एनीथिंग। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर उसने बोला एट मोस्ट 2 तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने बोला एटलीस्ट 1 तो 1 से नीचे कुछ नहीं हो सकता, 1 से आगे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं इसमें। 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल। ऐसे ही अगर पहले वाले कॉइन को दोबारा टॉस करोगे तो फिर भी हेड और टेल आ सकता है। ऐसे ही अगर मान लो पहली बार में हेड आया या टेल आया, दूसरी बार टॉस करोगे तो भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। सो टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हो गए? ये हो गए हेड 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 टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये पॉसिबल हो गए। उसने कहा फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल उसने बोला है हमें कि सर फेवरेबल इवेंट में आपको लेना है
एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन में ST आ जाएगा, इसमें एक हेड है, इसमें दो है और इसमें भी एक है। तो एटलीस्ट वन में एटलीस्ट वन होना चाहिए। तो इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, चल जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी अगेन रिमेन द सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेज फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हाउ मेनी फेवरेबल्स आर देयर? 3 आर फेवरेबल आउट ऑफ 4। सो 3/4 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको बात? नेक्स्ट करते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कन्फ्यूजन तो है क्या? देखो आप आगे बढ़ गए लेकिन टिक नहीं किया। टिक कौन करेगा? टिक भी आपको ही करना है ना। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, टिक भी करके आगे बढ़ना है। इफ टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, अब दो डाइस साथ में रोल की गई हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। अब देखो सिचुएशन क्या है, अगर आप दो डाइस को थ्रो करते हो तो कुछ इस तरह की कहानी बनती है। ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कुछ इस तरह की कहानी बनती है, ये समझना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक सूचना है ये। ठीक है, आप देखो अब क्या सिचुएशन है। देखो यहाँ पर दो डाइस साथ में थ्रो की गई, तो ये नंबर 1 हो सकता है, ये 2, ये नंबर 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, पहले कंडीशन को समझ लेते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं। ठीक है, इतने। अब इसमें तो फर्स्ट केस बनता है, वो बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने दो डाइस साथ में थ्रो की, तो एक डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, एक डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, एक डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है। ऐसे ही आपने पहली वाले डाई पे 2 आ सकता है, दूसरी पे भी 2 आ सकता है, पहली पे 2 आ सकता है, दूसरी पे 3 आ सकता है, पहली पे 2 आ सकता है, दूसरी पे 4, पहली पे 2, दूसरी पे 5, पहली पे 2, दूसरी पे 6, 3 and 1, 3 and 2, 3 and 3, 3 and 4, 3 and 5, 3 and 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 5, sorry, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। So these are the total possible case. ठीक है, आप अगर इनको काउंट करोगे so that number is 36। So total possible event और कॉम्बिनेशन आर 36। ये 36 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं अगर दो डाइस को आप साथ में थ्रो करोगे, तो साथ में रोल करोगे तो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो दोनों ही डाइस पर इवन नंबर होना चाहिए। तो फेवरेबल क्या क्या हो गया हमारा? फेवरेबल हमारा क्या क्या हो गया? देखो फेवरेबल में दोनों ही डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। अब देखते चलो, तो इवन नंबर कब कब आ सकता है? जब नंबर फर्स्ट वाला इवन हो। तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। दिस वन एंड दिस वन। सो देयर आर 9 नंबर्स, देयर आर 9 नंबर्स विच आर फेवरेबल टू अस। कौन कौन से नंबर है ये चाहो तो आप लिख भी लो, या फिर 2 2, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6, 6 2, 6 4, 6 6। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी कहती है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं? 9, टोटल इज 36। सो आउट ऑफ दीज 36 ओनली 9 केसेस आर देयर व्हेन बोथ द डाइस आर हैविंग इवन नंबर। दोनों ही डाइस पर नंबर इवन है। देयर आर ओनली 9 केसेस आर देयर और टोटल आर 36। सो 1/4 इज द राइट आंसर। तो ये जब व्हेन द टू डाइस आर रोल्ड
टुगेदर तो ये 36 केस बनेंगे, है ना। और अगर और मान लो एक डाइस होती तो इंटू 6 हो जाता, तो 216 केसेस बनते, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बिट टिपिकल, लेकिन ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। व्हेन द 2 डाइज आर थ्रोन, 2 कॉइन आर टॉस्ड, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, नंबर्स 1 to 25, 1 to 10 और इवन नंबर्स, तो 3-4 टाइप हैं। अगर आप हर एक टाइप को अच्छे समझ लेते हैं देन दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, डैम इजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑल दिस यू नीड टू रिमेंबर, ये सब टाइप्स हैं। पैक ऑफ कार्ड, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, नंबर्स 1 to 25, इवन नंबर बताओ, प्राइम बताओ, वेरी फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 4 टाइप हैं, तो उसमें से अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन पॉसिबल ऑन दिस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। हियर वी हैव अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 30। एक नंबर हमने 1 to 30 में सेलेक्ट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, वो नंबर प्राइम होना चाहिए। अब 1 to 30 में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, तो 2 होगा फर्स्ट, फिर 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 9, 19, 23, 29, 31, 37 एंड 39 तो नहीं होगा। सो हम कहाँ चलेंगे, देखो 39 कहाँ पहुँच गए, 29 इज द लास्ट प्राइम नंबर 1 to 30। तो हाउ मेनी आर देयर टोटल, सो 3, 6 and 10. 10 numbers are prime numbers from 1 to 30. And what are the total numbers? Total numbers are 30. So if you do write the formula of probability, so probability का formula क्या है, favorable upon total। formula है probability का favorable upon total। So how many are favorable here? So there are 10 numbers which are prime numbers from 1 to 30. Total are 30. So what we do get from here is 1 by 3. After solving it further, we get 1 by 3. So 1 by 3 is the right answer. This is how we can solve. Okay. So is there any problem? There should not be any confusion in solving this type of question now. आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा अच्छे से कैसे सोल्व करना है, कैसे स्टार्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। A card is drawn at random from a pack of 52 playing cards। ठीक है, अब देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स की एक पिक्चर आ गई यहाँ पर। ये हमारी सिचुएशन, ये पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए। दिस पिक्चर शुड बी देयर इन योर माइंड। पिक्चर में है क्या क्या, देखो देयर आर 26 कार्ड ऑफ रेड, 26 कार्ड ऑफ ब्लैक, 12 पिक्चर कार्ड, 3 इन ईच टाइप, 3 इन ईच टाइप, ये है ना स्पेड, उसके बाद क्लब, डायमंड और हार्ट, ये सारे केसेस हैं, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एट फ्रॉम 52 पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस। कार्ड जो है एस नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी एस आर देयर, ये हमारे सारे एस हैं, ये हमारे सारे जैक हैं, ये क्वीन है, ये किंग है। तो हाउ मेनी एस आर देयर, 4, 1 2 3 4 है ना, तो 4 एस आर देयर। सो फेवरेबल इज नॉट एस कितने होंगे, 52 माइनस 4, टोटल 52 है, तो कितने हो जाएंगे, 48 आर फेवरेबल टू एस, क्योंकि 48 आर नॉट एस, एस नहीं है 42, 48 4 ही एस है, ठीक है। टोटल हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर, 52। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए probability of being a card not ace is favorable upon total, तो favorable कितना है, 48 है, और टोटल 52। कार्ड दो कितना जाएगा, 24, 36, 26, उसके बाद फिर एक बार चला जाएगा 13 एंड नहीं 24, 12 एंड 13, सो इट विल बी 12 by 13। सो 12 by 13 इज द राइट आंसर। ओके, 12 by 13 इज द राइट आंसर। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है, देखो फेवरेबल अपॉन टोटल हम बहुत बार लिख चुके हैं, तो वो फेवरेबल निकालो कैसे है। फेवरेबल कौन से केस है, उसने कहा कार्ड जो है वो एस नहीं होना चाहिए। एस कितने हैं, 4 हैं, 1 ऑफ ईच टाइप, तो 4 एस हैं, एस नहीं होना चाहिए। कितने बचे, 52 में से 4 माइनस कर दो, 48 बचे।
टोटल कितने हैं 52 हैं. सो 48/52 इज द राइट आंसर विच कैन बी सॉल्व फर्दर टू गेट 12/13. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और दोस्तों के साथ शेयर भी करो. और इसके साथ आपको ये भी बताओ कि कौन सा क्वेश्चन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी लगा, कौन सी ट्रिक आपको पहले नहीं पता थी. आउट ऑफ 4 टाइप्स कौन सी टाइप आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी टाइप आपको पहले नहीं पता थी आपने इसी वीडियो से सीखी है, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे हार्ड लगा, कौन सा सबसे इजी लगा, है ना. ये सब बताओ मुझे कमेंट में. और बताओ कि और कोई चीज़ें अगर आप चाहते हो, कोई सी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, किसी और तरह के क्वेश्चन चाहते हो, सो प्लीज़ डू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स. और दोस्तों के साथ शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो. ठीक है, फिर मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन.